समस्त चिकित्सा व्यवस्था रखा आमर दाबी औषध ना इसीजे ना कायाकल्प पुरस्कार कौन जवाब दियो रोगी देखा समय अनुपस्थित डाक्तर मान विरुद्ध दृढ़ कार्य अपराह्न डाक्तर आसुना कौन जवाब दियो अपराह्न डाक्तर कहीं अम्लजान नहीं औषध नहीं इसीजे नहीं कायाकल्प रोगी देखा समय अनुपस्थित डाक्तर विरुद्ध सख्त कार्यानुष्ठान अपराह्न डाक्तर आसुना कौन जवाब रोगी देखा अवहेला अल्ट्रासाउंड मेसीन अधिकांश दिन अचल विभाग खोलिबा अमर दाबी किडनी रोगी डायलिसिस विभाग खोलिबा अमर दाबी काजुआलिटी अम्लजान नहीं औषध नहीं इसीजे नहीं कायाकल्प पुरस्कार मना रघुरथ वरिष्ठ सामाजिक कहले हम प्रेसिडेंट मेडिकल क्लास 4 एम्प्लॉइज यूनियन कहले आम मुझे कथा स्पष्ट करने चाहूँ मुख्यमंत्री हस हस फोटो और स्वास्थ्य सेवा आम प्रथम स्थान अधिकार कर बैनर मारे हम ना कि होर्डिंग कले हम ना वास्तव में राज्य सरकार जो योजना कर साधारण लोक पाई ना आमर ये घटना कौन है बर्तमान जे आमर जो ओरिजिनल कर्मचारी मान जो पूर्व कर्मचारी थे से ड्रेसिंग बैंडेज फैंडेज सब जानते इंजेक्शन देवार जानते एवं आउटसोर्सिंग व्यवस्था हो गला आमर ओरिजिनल कर्मचारी आपर जी कर्मचारी रहा कथा से आवश्यकता कर्मचारी ना लोक भावुं आम 4 कोटी 50 लाख लोक जो स्वास्थ्य सेवा कहते यार वास्तवता जीरो कहीं आम गोटे हिसाब करी मात्र 30,000 हस्पिटाल 4 कोटी 30,000 हस्पिटाल अच्छी कौन सी हस्पिटाल मौलिक सुविधा सिटी हस्पिटाल ना कि कौन हस्पिटाल भी ना सिटी हस्पिटाल बंधु कहते आम्बुलांस ना तार ड्राइवर ना कोटी कोटी लोक मरी जाइए आम्बुलांस जापर ना अवस्था आज जो कम करूनी कि मिनिमम जोटा कैजुअलिटी रहा कथा से कैजुअलिटी मिनिमम चिकित्सा सुविधा ना तेणु आंदोलन दुर्बार हम अवनी बाबू धन्यवाद देवी से आंदोलन चलता धन्यवाद मानवाधिकार सुरक्षा मंच अनुभूति कहते आम अनुभूति भितर आम आगुरी बहुत ये एजुकेशन करके अभाव जो परिवर्तन होता किंतु बर्तमान देखिले से परिवर्तन मोर स्टोरी मोर अनुभूति हूँ 31/12 मोर हठात कि गोटे बीपी हाई होगा 09 ना सर 8टा बेलू आसली आसला एमरजेन्सी देखिली जे से माने बहु कष्ट गोटे ऑक्सीजन मत देले मास्क देले से बस कहले से डॉक्टर कहले अन्य से नर्स भी अच्छे कहले यहाँ क्या किसी सुविधा नहीं आप इमिडिएटली एमकेसीजी पड़े जाते मुझे एमकेसीजी गले जी किसी असुविधा नहीं किंतु आज्ञा मुझे ऑक्सीजन बिना जापर नहीं आप अटोरे पड़े जाते अटोरे कौन ऑक्सीजन नब मो सहित जीवन के बिना ऑक्सीजन लास्ट पूजा पड़े लास्ट को कहले नाई ना आज्ञा ये सुविधा ना आम कौन कौट आणु आप असुविधा जब बीपी हाई है लोकटा से जो से दिन 31/12 एमरजेन्सी गोटे लेडी थे आउ जन पुरुष लोक थे आउ डॉक्टर कहले कौन सुविधा नहीं आप बीपी हाई ये देखो किसी ना आप तुरंत पड़े जाते आमर जो पुओ मैंने पिला मैंने आसते इनक्वारी कले गोटे कौटे से इनक्वारी कलापर आउ तो एम्बुलेंस ना आउ गोटे एम्बुलेंस को कौन खबर देगी आसला प्राइवेट आज्ञा 1000 ना 2000 से मांगला मिनिमम 1000 तो कम मुझे 1000 टका ये 4 फरला गोटे मेडिकल कॉलेज 1000 टका आम देवु आ सीनियर सिटीजन आम प्रकार आम प्रकार देवु अन्य अवस्था कौन हम ये कहले ना आज्ञा ना तो कौन 11टा है से आम पुओ से 108 को फोन कले से गोटे एम्बुलेंस आसला से एम्बुलेंस
ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁସ୍ଥ ହୋଇଛନ୍ତି। ଆଉ କୌଣସି ସୁବିଧା ଏଠି ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା, ଇମିଡିଏଟଲି ଆପଣ ପଳେଇ ଯାଆନ୍ତୁ ବୋଲି ଅବନିବା ଆବାସ ମାନବ ଦିବସ କଣ ଆଜି ଆମେ ଦେଖୁଛେ ଆମର ସିଟି ହସ୍ପିଟାଲ 2 ଥର କାୟାକଳ୍ପ ପୁରସ୍କାର ପାଇଛି ଏବଂ ଏଥିପାଇଁ ଆମେ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାବାସୀ ଗର୍ବିତ। କିନ୍ତୁ କାୟାକଳ୍ପ ପୁରସ୍କାର ପାଇବା ସତ୍ତ୍ୱେ ଏଠି ଯୋଉ ଡାକ୍ତର ମାନଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ସମୟଟା, ରୋଗୀ ଦେଖା ସମୟଟା ସକାଳ 8ରୁ ମଧ୍ୟାହ୍ନ 12 ଘଣ୍ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏବଂ ଉପରଓଳି 3ଟାରୁ 5ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, କିନ୍ତୁ ଏହି ସମୟରେ ଡାକ୍ତର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଉପସ୍ଥିତ ରହୁନାହାନ୍ତି। ଆପଣ ଏବେ ମଧ୍ୟ ଦେଖିବେ ଡାକ୍ତର 10 ଘଣ୍ଟାକୁ ଆସୁଛନ୍ତି, 12ଟା ବେଳେ ପଳାଉଛନ୍ତି, ଉପରଓଳି ଆସିବାର କୌଣସି ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁନାହିଁ। ତେଣୁ ଏ ପ୍ରକାର ଅବ୍ୟବସ୍ଥା ଏଠାକାର ସୁପରିଟେଣ୍ଡେଣ୍ଟ, ଏ ପାଖରେ ଅଛି ସିଡିଏମ, ଏମାନେ ସବୁ ଜାଣିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ଏ ଅବହେଳାକୁ, ଚରମ ଅବହେଳାକୁ ସେମାନେ ପ୍ରଶ୍ରୟ ଦେଇ ଆସିଛନ୍ତି ଏବଂ ରୋଗୀ ଦେଖାରେ ଗୁରୁତର ଅବହେଳା ହଉଛି। ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର ଘୋଷଣା ଅଛି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା, କିନ୍ତୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବାର କେମିତି ଏଇଟା କ୍ଷୁର୍ଣ୍ଣ ହଉଛି, କେମିତି ତାଙ୍କ ଅଧିକାରକୁ କ୍ଷୁର୍ଣ୍ଣ ହଉଛି, ଏଇଟା ଗୋଟେ ନମୁନା। ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ହେଲା ଯୋଉ କ୍ୟାଜୁଆଲିଟି ଅଛି, ଏ କ୍ୟାଜୁଆଲିଟି ଗଲେ ଏଠି ଅକ୍ସିଜେନ ନାହିଁ বা বিভিন্ন ଶ୍ୱାସ ରୋଗୀଙ୍କ ପାଇଁ ଯୋଉ ଇନହେଲର ବ୍ୟବସ୍ଥା ବା ଗ୍ୟାସର ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିବା ଦରକାର, ସେଇଟା ନାହିଁ। ଏଇଠୁ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିପାରୁନାହାନ୍ତି ଏଠାକାରେ। ତେଣୁ ରୋଗୀଙ୍କୁ ଚରମ ଭାବେ ଅବହେଳା କରାଯାଉଛି। କ୍ୟାଜୁଆଲିଟି ନାମକୁ ମାତ୍ର ଏମାନେ କଥା କଥାରେ ଏନକେସିଜି ମେଡିକାଲକୁ ହିଁ ରୋଗୀକୁ ପଠାଉଛନ୍ତି ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ଘରୋଇ କ୍ଲିନିକ, ନର୍ସିଂ ହୋମ, ହସ୍ପିଟାଲକୁ ରୋଗୀଙ୍କୁ ପଠାଉଛନ୍ତି। ଏ ପ୍ରକାର ଯୋଉ ଚରମ ଅବ୍ୟବସ୍ଥା ଏଇଟା ଦୀର୍ଘ ଦିନରେ ଲାଗି ରହିଛି। ଏଠାକାର ସୁପରିଟେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ବିରୁଦ୍ଧରେ, ଏଠାକାର ସିଡିଏମ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଆମେ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରୁଛୁ। ତେଣୁ ଆସନ୍ତା ଦିନରେ ଏ ପ୍ରକାର ଯଦି ଅବହେଳା ଦେଖାଯାଏ ତାହେଲେ ଆଉ ଟିକେ ଦୁର୍ବାର ଆନ୍ଦୋଳନ ଆମେ ଗଢ଼ି ତୋଳିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବୁ।